गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि अक्सर विद्यार्थियों के लिए उलझन पैदा करता है। अक्सर जो है हिंदी मीडियम छात्रों के लिए यह सवाल उत्पन्न करते हैं कि आखिर उपापचय क्या होते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी इस चीज़ से कन्फ्यूज रहते हैं कि उपापचय क्या है, इसका रोल क्या है हमारे जीवों के शरीर में। तो आज मैं इसी टॉपिक पर लेके आया हूँ। ठीक है, उपापचय को इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो यह एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो बच्चों को कन्फ्यूज करता है और टीचर भी बार बार कई बार इसको उल्टा सीधा बता के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बच्चा ये चीज़ समझ में आ गया चयापचय क्या होते हैं, उपापचय क्या होता है। इस तरह के सेंटेंस जो बार बार आते हैं और अक्सर जो एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए टीचर जो है बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे जो ऊपर ऊपर बता देते हैं, गहराई से बच्चे को नहीं पता होता है, जिससे बच्चा बार बार कंफ्यूज कर जाता है कि उपापचय क्या है, उपापचय क्या है। तो इसी टॉपिक को लेके आप लोगों के बीच आया हूं। तो आइए बात करते हैं कि उपापचय क्या है। ध्यान से समझिएगा और हो सकता है तो आप नोट पेपर पर ले लीजिएगा और उस पर नोट भी कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, उपापचय एक ऐसी प्रक्रिया है किसी भी जीवों में, उपापचय जो है जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपापचय कहते हैं। देखिए, जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी जीव हैं उसमें अपने आप को जीवन को चलाए रखने के लिए, जीवित को रखने के लिए उसमें कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। वही रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। ठीक है, देखिए अब उपापचय से क्या फायदा है, उपापचय से क्या फायदा है जीव को? तो यह जीव को बढ़ने में सहायता करता है। अब देखिए, कोई भी जीव चाहता है कि हम पृथ्वी पर जीवित रहें, हमारे अस्तित्व को बना रहें। ठीक है, तो उसमें कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रतिक्रिया होते हैं। तो प्रतिक्रिया में क्या होता है? जीव को बढ़ने में सहायता करता है। जैसे जीव छोटा से बड़ा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो वह बढ़ने में सहायता करता है। दूसरा देखिए पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, यह जीवों के प्रजनन में सहायता करता है। जीवों के प्रजनन मतलब एक ऐसी अवस्था है कि कोई भी जीव पृथ्वी पर जो जन्म लिए हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित समय आने के बाद वह जीव नए जीवों की उत्पत्ति करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वह भी अपनी संतान को, अपने अस्तित्व को, अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर एक जीवों में क्या होता है? जनन क्रिया होता है, प्रजनन होता है। तो जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करते हैं? जीवों के प्रजनन में मदद करते हैं। तीसरा जो है इसका जो है जीव को अपना रचना बनाए रखने में मदद करता है। जैसे मनुष्य का संतान है तो मनुष्य, गाय का संतान है तो गाय या बैल, ठीक है, हाथी का बच्चा है तो हाथी, चूहा का तो चूहा, बिल्ली का है तो बिल्ली। तो इस तरह से हर एक जीव को अपनी रचना को बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि गाय का बच्चा जो हाथी हुआ, हाथी का बच्चा मनुष्य से, क्योंकि यह अलग राजी हुआ। तो हर एक जीव अपनी रचना को बनाए रखना चाहता है पृथ्वी पर, इसलिए उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, चयापचय क्रिया होता है। और इसका तो चौथा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा है, यह जीव को पर्यावरण के प्रति सजग रहने में भी मदद करता है। अब देखिए बताया कि पृथ्वी पर जितने जीव है किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर डिपेंड है, तो पर्यावरण भी क्या उस पर डिपेंड है। तो जीव को क्या करता है? पर्यावरण के प्रति सजग रहता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर लोग क्या है? डिपेंडेंट है। तो यह जो है सभी मेटाबॉलिक प्रक्रिया में मदद करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया उपापचय क्या है? एक बार फिर देखिए कि जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया को उपापचय कहते हैं। और जीव के उपापचय क्यों होता है? चार विशेषता आप लोग के सामने बताया। अब देखिए उपापचय जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिक कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है उपचय, दूसरा अपचय। देखिए कंफ्यूज करने वाला है ना, एक उप है, उप, और एक अप है। तो उप मतलब एनाबोलिक, अंग्रेजी भी साथ में रखिएगा तो कन्फ्यूजन को दूर रहेगा। एनाबोलिक, दूसरा अपचय मतलब कैटाबोलिक। दोनों में डिफरेंट है, बस एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी ध्यान रखिएगा। उपापचय दो प्रकार के होते हैं, एक उपचय, दूसरा अपचय। ठीक है, उपचय में क्या होता है और अपचय में क्या होता है? देखिए उपचय क्रिया, अब बताए ना कि जीवों जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होते हैं वह दो प्रकार की होती हैं, क्रियाएं दो प्रकार के। पहला जो क्रिया हुआ उपचय क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? वैसी प्रक्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है। मतलब कोई छोटे कार्बनिक पदार्थ हैं और वह मिल के एक बड़े कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसी प्रक्रिया जो कहलाता है उपचय क्रियाएं। जैसे
जैसे होते हैं किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधे में होते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए और उनमें क्या होते हैं, सनलाइट जो है सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं, सनलाइट जो सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। और क्लोरोफिल तो पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो पौधे में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। और क्या क्रिया क्या कहलाता है, उपचय प्रक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण किया और क्या बनाए, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए तो इस सरल कार्बनिक हुआ ना, ग्लूकोज की अपेक्षा क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हुआ, सरल हुए। तो ये दोनों कार्बनिक पदार्थ आपस में मिल गए तो ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज क्या हुआ, जटिल प्रक्रिया हो गया, ग्लूकोज क्या हुआ, जटिल कार्बनिक अणु हो गया। और साथ में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में एनर्जी तो रिलीज करते हैं और जल भी मुक्त करते हैं और O2 मुक्त करते हैं और ऊर्जा भी मुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो देखिए सरल कार्बनिक पदार्थ ये था, अब इससे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गया। ये कह सकते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक अणु से जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण किया, ठीक है। तो वह प्रक्रिया है क्या कहलाया, उपचय। वो क्या कहलाया, उपचय। याद रखिएगा उपचय में क्या होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ जो है मिलके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। एक और आपको रिएक्शन बता देता हूँ। सरल कार्बन से मान लिया है कि कार्बन मिले और ऑक्सीजन मिल गए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन देखिए एक कार्बन थे एक ऑक्सीजन थे, दोनों मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो क्या हुआ, इस दोनों का अपेक्षा यह क्या हुआ, जटिल हो गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं उपचय प्रक्रिया है, ठीक है। तो उपचय में क्या होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ मिल के जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया होता है किसमें, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है जो कि पेड़ पौधे में होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अपचय क्या है। अपचय क्या है इसके बारे में देखते हैं। अपचय क्रियाएं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबोलिज्म रिएक्शन। याद देखिए वैसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट हुआ उपचय का। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ मिलके जटिल बन रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ मिलके सरल कार्बनिक पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को ही बोलते हैं अपचय प्रक्रिया। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, श्वसन पाचन। ये बार बार पूछता है कि निम्न में से किसमें जो है अपचय है या श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो अपचय हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जटिल कार्य। अब देखिए हम लोग जैसे भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण में क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं। अब ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह टूटते हैं किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटते हैं, जल में टूटते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। और तो यह क्या किया, ग्लूकोज जो थे जटिल कार्बनिक पदार्थ है वह टूट के क्या बन गया, छोटे कार्बनिक पदार्थ बन गया। तो इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं अपचय। इसको और से समझिएगा, ये मान लिया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इसको हम तोड़ देते हैं तो कार्बन और ऑक्साइड में ऑक्सीजन में बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ से छोटे कार्बनिक पदार्थ बन गए। तो इसमें क्या आते हैं, मतलब जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है वह टूट के सरल बनते हैं। जैसे आप लोग भी जानते होंगे जल का सूत्र क्या था, ये होता है। तो जल को तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन हुआ, तो मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ से क्या बन रहे हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं। तो इस तरह के प्रक्रिया को ही बोलते हैं अपचय क्रियाएं, अपचय क्रियाएं, ठीक है। याद रखिएगा वैसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं उसे अपचय क्रिया कहलाते हैं, जैसे में श्वसन पाचन। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस जटिल समस्या से समाधान मिल चुका होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।